बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फोमेनिया। इस वीडियो में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल वार्शल एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। वार्शल एल्गोरिदम इज़ यूज्ड टू फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ। So we have to find the transitive closure of given directed graph with n vertices. So series of sub decisions are made in the order to get the final solution. R0, R1, R2, R3 up to so on Rn are sub decisions. यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है with 4 vertices A, B, C and D, and here is an adjacency matrix 4 cross 4. सो हमारे पास यहाँ पर वार्शल एल्गोरिदम का ये फार्मूला है। इसके थ्रू हम ये सब डिसीजंस फाइंड करेंगे R0, R1, R2 अप टू सोन R4, क्योंकि हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर के की वैल्यू हम इंक्रीज R0 फाइंड करने के लिए k इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। R1 फाइंड करने के लिए k इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ij is representing the individual value of the matrix. k-1 यहाँ पर क्या है, जो प्रीवियस वाला मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो rk-1 ij फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली जो प्रीवियस मैट्रिक्स की वैल्यू है हम वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर और एंड एन ऑपरेटर इस एल्गोरिदम में यूज़ होता है। इसके अकॉर्डिंग हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। एक तो ये हमें पता चल गया कि हमें सेकंड रो और सेकंड वाले कॉलम वाली प्रीवियस वैल्यू चाहिए। ज़ीरो है तो ज़ीरो, और अब ये जो दो वैल्यू हमें चाहिए वो कौन सी होंगी। ये जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया है, प्रीवियस ये वाली वैल्यू थी, इसका बॉक्स के अंदर सेम रो एंड सेम कॉलम, ये वाली दो वैल्यूज़ हैं। सेम रो हम देखते हैं, इसकी बॉक्स के अंदर सेम रो कौन सी है, ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो एंड सेम कॉलम। अब बॉक्स के अंदर कॉलम में हमारे पास क्या है, 1, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1। अब ज़ीरो एंड वन हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है, 0 एंड 1 इज़ इक्वल टू 0, 0 और 0 इज़ इक्वल टू 0। सो entry is equal to 0 here. So next one is 0. प्रीवियस मैट्रिक्स में से वैल्यू देखेंगे 0, इसकी सेम रो 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और इसका सेम कॉलम, इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या है, 0। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड 0, 0 एंड 0 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 और 0 विच इज़ इक्वल टू 0। सो हेयर एंट्री इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, प्रीवियसली हमारे पास 1 है, तो 1 और 1 की सेम रो बॉक्स के अंदर 0 एंट्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 एंड 1 के और 1 सेम कॉलम इन द बॉक्स हमारे पास क्या है, 0। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, 0 एंड 0 विच इज़ इक्वल टू 0, 1 और 0 विच इज़ इक्वल टू 1। सो हेयर एंट्री इज़ इक्वल टू 1। R0 हमारे पास यहाँ वही एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, R, K, I एंड J, R, K-1, I एंड J, और
R k minus 1 I and k and R k minus 1 k and j। R1 हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। R1 फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में जो हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ रहेंगे, 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ये वाली एंट्रीज हमने देखनी है कि हमारे पास क्या होंगी। सो हमें फाइंड क्या करना है, R1। यहाँ पर k जो है वो 1 हो जाएगा। ये रो हमारे पास 2 है और कॉलम भी हमारे पास 2 है, तो I और J 2 2 हो गया। उसके बाद R k minus 1 मतलब R0 टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम और R k minus 1 यहाँ पर हमारे पास सेकेंड रो है और k हमारे पास 1 है एंड R k minus 1 हमारे पास, ये हमारे पास प्रीवियस मैट्रिक्स होगा, मतलब कि R0 और k हमारे पास 1 है और j हमारे पास, मतलब कॉलम भी हमारे पास 2 था। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये प्रीवियस वाले मैट्रिक्स की वैल्यू है। प्रीवियस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पर 0 एंट्री है, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और अब ये जो दो वैल्यू हमें चाहिए वो कौन सी होंगी, ये जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया है प्रीवियस ये वाली वैल्यू थी, इसका बॉक्स के अंदर सेम रो एंड सेम कॉलम, ये वाली दो वैल्यूज़ हैं। इसकी बॉक्स के अंदर सेम रो कौन सी है, 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एंड सेम कॉलम। अब बॉक्स के अंदर कॉलम में हमारे पास क्या है, 1, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1। अब 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0, 0 और 0 इज इक्वल टू 0, सो entry is equal to 0 here. So next one is 0। प्रीवियस मैट्रिक्स में से वैल्यू देखेंगे 0, इसकी सेम रो 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और इसका सेम कॉलम, इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या है 0, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एंड 0, 0 एंड 0 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 और 0 विच इज़ इक्वल टू 0, सो हेयर एंट्री इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, प्रीवियसली हमारे पास 1 है, तो 1 और 1 की सेम रो बॉक्स के अंदर 0 एंट्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0 एंड 1 के और 1 सेम कॉलम इन द बॉक्स हमारे पास क्या है 0, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 0 एंड 0 विच इज़ इक्वल टू 0, 1 और 0 विच इज़ इक्वल टू 1, सो हेयर एंट्री इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह नेक्स्ट हमने कौन सा देखना है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम प्रीवियस वाले मैट्रिक्स का 0 है, तो 0, अब 0 की सेम रो 0 और 0 एंड सेम कॉलम विच इज़ इक्वल टू 1, सो 1,
ज़ीरो एंड वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह हमने ये वाली देखनी है, इसकी ये ज़ीरो आ गया, इसकी सेम रो और इसका सेम कॉलम, ज़ीरो एंड ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब ये वाली वैल्यू प्रीवियस ज़ीरो है हमारे पास, तो ज़ीरो और ज़ीरो एंड ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो, वन एंड वन इज़ इक्वल टू वन, ज़ीरो और वन इज़ इक्वल टू वन। सो ये एंट्री हमारे पास जो है वो चेंज हो गई है। उसके बाद प्रीवियस हमारे पास वन है, वन एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वन और ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन। नाउ दिस वन, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, सेम रो में हमारे पास वन है और सेम कॉलम में हमारे पास ज़ीरो है, तो वन एंड ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट के इज़ इक्वल टू टू। अब के इज़ इक्वल टू टू फाइंड करने के लिए हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एज इट इज़ रहने देंगे, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन ज़ीरो 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 एंड वन। अब हमें ये वाली एंट्री चाहिए, ये वाली एंट्री भी हम उसी तरह ही फाइंड करेंगे। इसकी सेम रो वन है और इसका सेम कॉलम बॉक्स के अंदर ज़ीरो है, तो वन एंड ज़ीरो, वन, ज़ीरो और वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाली एंट्री फाइंड करने के लिए इसकी सेम रो और सेम कॉलम, वन एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वन, वन एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी सेम रो और सेम कॉलम, वन एंड वन इज़ इक्वल टू वन, ज़ीरो और वन एंड वन इज़ इक्वल टू वन, ज़ीरो और वन इज़ इक्वल टू वन। तो यहाँ पर भी हमारे पास एंट्री चेंज हो गया है, पहले ज़ीरो थी और अब हमारे पास यहाँ वन आ गया। इसी तरह हम ये फाइंड करेंगे, ज़ीरो, सेम रो एंड सेम कॉलम, ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एंट्री फाइंड करने के लिए प्रीवियसली हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो की सेम रो बॉक्स के अंदर और सेम कॉलम, ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह ज़ीरो और वन, ज़ीरो एंड वन, ज़ीरो एंड वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये प्रीवियसली हमारे पास वन है, ज़ीरो एंड वन, इसकी सेम रो और इसका सेम कॉलम, ज़ीरो एंड वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और वन इज़ इक्वल टू वन। अब ये प्रीवियस एंट्री हमारे पास वन है और ये हमने फाइंड करनी है, इसकी सेम रो एंड सेम कॉलम, ज़ीरो एंड वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो और वन इज़ इक्वल टू वन, वन एंड वन, इसकी सेम रो वन, इसका सेम कॉलम वन, वन एंड वन इज़ इक्वल टू वन, ज़ीरो और वन इज़ इक्वल टू वन। अब ये एंट्री भी हमारे पास चेंज हो गया। इसी तरह हम R3, R3 एंड R4 फाइंड करेंगे और R4 जो है वो हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स जो आउटपुट है हमारी वो आ जाएगी। अब यहाँ हमने R3 फाइंड किया,
R3 फाइंड करने के लिए थर्ड कॉलम और थर्ड रो एज़ इट इज़ रहेंगे और बाकी जो ये वाली एंट्रीज़ हैं वो हम फाइंड करेंगे उसी मेथड से जैसे हमने प्रीवियसली R1 और R2 फाइंड किया। इसी तरह हम R4 फाइंड करेंगे और R4 जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर ये इसका एल्गोरिदम है, वार्शल एल्गोरिदम जो है वो गिवन है। यहाँ पर इनपुट जो है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है डायग्राफ का और आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ट्रांजिटिव क्लोजर उस डायग्राफ की जो 4x4 का जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। के की वैल्यू इंक्रीज़ हमने की थी तो यहाँ पर हमने एक लूप लगाया, आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती गई तो